अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा ज़रूरी है या इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, इसी पर आज मैं बात करूँगा। आपने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, ख़राब है। और वो ये भी कहते हैं कि हर फेलियर का यही एक वाहिद रीज़न है, एक ही सिंगल रीज़न है कि उन बच्चों को स्पीकिंग नहीं आती। मैं जो आज बात करूँगा ये एक स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड में करूँगा, ना कि एक जनरल वे में। एक चीज़ और, मैं कभी भी स्पीकिंग के ख़िलाफ़ नहीं रहा हूँ, ना रहूँगा। स्पीकिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या सिर्फ स्पीकिंग ज़रूरी है या कुछ और? इसके चलते हम लोगों के यहाँ हो क्या रहा है, आजकल के स्कूलों में वे ऑफ टीचिंग जो हो गया है, इंग्लिश में लेक्चर देते हैं टीचर। बच्चों को समझ में आता है कॉन्सेप्ट कि नहीं आता है, उनको आए ना आए हमको इंग्लिश में पढ़ाना है। 2-4 सालों में कहते हैं वो कि सेंस डेवलप हो जाएगा, बच्चे समझने लगेंगे। लेकिन 2-4 सालों की जो भरपाई है, और क्या 2-4 साल बाद गारंटी है कि समझने लगेंगे? ऐसा है कि नहीं है? तो इसी का आज हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद उनसे एनालिसिस करके मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या वो सही है या गलत है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर एक स्टूडेंट अच्छे से स्पीकिंग जानता हो, बहुत अच्छी स्पीकिंग है उसकी, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, ऐसे ही समझिए जैसे किसी कंपनी का कोई मुलाजिम, कोई चपरासी इंग्लिश बहुत अच्छी जानता हो कभी भी, लेकिन वो बुक नहीं पढ़ सकता। ऐसे ही कभी भी कोई स्टूडेंट्स अगर गुड स्पीकर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अंडरस्टैंडिंग भी उसकी अच्छी हो। अगर अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी नहीं है तो ऐसी स्पीकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे, अगर कोई स्टूडेंट्स जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो वो 2-4 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस बोल सकता है। अगर बोल नहीं सकता तो 2-4 दिनों के प्रैक्टिस से ज़रूर बोल लेगा। यानी अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है वो बोल सकता है, जिसकी स्पीकिंग अच्छी है वो समझना उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो समझता भी हो। दूसरी बात, कभी भी किसी IIT टॉपर ने, किसी नीट टॉपर ने या किसी नीट क्वालिफाइड ने, किसी IIT क्वालिफाइड ने आपसे ये कभी नहीं कहा होगा या आपने उसको कभी ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि स्पीकिंग ज़रूरी है। वो ज़रूर ये कहेगा कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं कि बुक में क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगर आप समझते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। यानी अंडरस्टैंडिंग से स्पीकिंग की तरफ हम लोग जा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से कुछ कर सकते हैं, हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कामयाबी को पा सकते हैं, सक्सेस को पा सकते हैं। लेकिन अगर स्पीकिंग है तो ये बिल्कुल ज़रूरी गारंटी नहीं ली जा सकती कि हर अच्छा स्पीकर एक अच्छा इंग्लिश समझने वाला भी हो, उसके अंदर स्टैंडिंग की कैपेसिटी हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यानी हर सक्सेस का राज अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग नहीं है बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। और हर फेलियर का राज उसमें कभी ना कभी ये आ सकता है कि उसकी स्पीकिंग तो अच्छी थी पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो सक्सेस को नहीं पा सका। तो अगर हम अपना वे ऑफ टीचिंग ये रखते हैं कि इंग्लिश में उनको पढ़ाया जाए बच्चों को, उनके अंदर धीरे धीरे सेंस डेवलप हो जाएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो 4 साल बाद डेवलप ही कर लेंगे। अगर जो 4 साल जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर 4 सालों में हमने अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी पैदा कर दी तो ज़रूर वो कामयाब होंगे। एक न एक दिन अगर वो मेहनत करते हैं ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर स्पीकिंग से आप इंग्लिश वे ऑफ टीचिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट उनके ऊपर से गुजर गए तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। कभी भी वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, अगर बुक को नहीं समझते हैं, तो एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन सकते। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या इससे एग्री करते हैं। अगर एग्री नहीं करते तो वे ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, स्पीकिंग या अंडरस्टैंडिंग, दोनों में से क्या ज़रूरी है? ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।